नमस्कार, मैं लॉ स्टूडेंट आतिश कोल्ले स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो इकोनॉमिक्स का सब टॉपिक है। हर बार की तरह टॉपिक चालू करने से पहले हम ये टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किस टॉपिक से है या फिर इसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, ये हम समझने वाले हैं। इसलिए हम पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जानने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स द सोशल साइंस स्टडिंग हाउ सोसाइटीज मैनेज scarce resources to produce, distribute and consume these goods and services to satisfy their unlimited wants and needs। अब इस डेफिनेशन में गुड्स एंड सर्विसेज ये टर्म आई है। अब गुड्स एंड सर्विसेज यानी एनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस दैट हैज वैल्यू एंड कैन सेटिस्फाई वांट्स एंड नीड्स। अब गुड्स यानी जैसे कि कार हो सकती है या फिर फ्रूट हो सकता है। सर्विसेज के एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ऑफ एजुकेशन, इस टाइप ऑफ सर्विस। तो अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टर्म समझ आई होगी। अब जो भी ये गुड्स है या फिर जो भी ये प्रोडक्ट है, वो सप्लाई करने वाले या फिर क्रिएट करने वाले या फिर प्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल, फर्म या फिर एंटिटी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। उसी प्रकार जो भी गुड्स सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट बाय करने वाले को हम कंज्यूमर कहते हैं। और ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर मार्केट प्राइस से लिंक होते हैं। अब मार्केट प्राइस यानी क्या? मार्केट प्राइस एक करंट और एक्चुअल प्राइस है जिस पर प्रोडक्ट या फिर सर्विस मार्केट में बाय और सेल की जाती है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कब बाय होते हैं? जब कंज्यूमर की डिमांड होती है। अब डिमांड यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस। यानी किसी भी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी जिस पर कंज्यूमर वेरियस प्राइस में खरीदने की इच्छा और सक्षम होता है। अब समझो मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड आ गई। अब डिमांड आने पर उस प्रोडक्ट का सप्लाई भी होना चाहिए ना। तो सप्लाई मतलब द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस। यानी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी जिस पर प्रोड्यूसर वेरियस प्राइसेस में बेचने की या फिर सेल करने की ताकत रखता है। अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन पता चल गई या फिर उसका मीनिंग समझ में आपको आया होगा। उसके बाद हमने मार्केट प्राइस देखा, उसके बाद हमने डिमांड देखी, डिमांड मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने सप्लाई की डेफिनेशन या फिर सप्लाई का मीनिंग समझ लिया। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया ये लॉ ऑफ डिमांड में इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये डिस्कस किया है। अब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किससे बायर और कंज्यूमर के बीच इंटरेक्शन होता है, मार्केट प्राइस या फिर प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी कैसे तय होती है या फिर कैसे डिटरमाइन होती है, ये स्टडी करने का काम ये लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई का होता है। पहले हम लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन समझते हैं। एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस द क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स स्टे कांस्टेंट। यानी अगर प्रोडक्ट की या फिर गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। अब लॉ ऑफ डिमांड को हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। समझो एक फ्रूट सेलर है जो 100 रुपीज पर केजी से एप्पल बिक रहा है या फिर सेल कर रहा है। अब उसने प्राइस डिक्रीज किया, वो उसने 40 रुपीज पर केजी से एप्पल बिकना चालू किया, तो डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है ना। तो कस्टमर या फिर कंज्यूमर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, डिमांड इंक्रीज होगी। वही उसने 100 रुपीज से 200 रुपीज में एप्पल बिकना चालू किया पर केजी से, तो डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है। और यही लॉ ऑफ डिमांड है। यानी हमें ये समझ आता है कि अगर एक प्रोडक्ट की या फिर गुड की प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड डिक्रीज होगी, वही उस प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। यही इस लॉ ऑफ डिमांड में दिया गया है या फिर यही मेन कंसेप्ट है। अगर यही चीज हम ग्राफ में समझते हैं तो आपको कुछ ग्राफ इस तरह से दिखाई देगा जो डाउनवर्ड स्लोप है। अब आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस द क्वांटिटी प्रोड्यूसर सप्लाई राइजेस एंड वाइस वर्सा। समझो प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो गई और वो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बिक गया तो उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो सप्लायर और प्रोडक्शन या फिर और जो भी वो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन करेंगे या फिर प्रोडक्शन एक्स्ट्रा क्वांटिटी में करेंगे। यानी प्राइस इंक्रीज हो गया तो सप्लाई इंक्रीज होगा। लॉ ऑफ सप्लाई को भी हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। समझो स्ट्रॉबेरी की मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई तो फार्मर ज्यादा पैसा कमाने लगेगा और उसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो एक्स्ट्रा या फिर ज्यादा खेती करेगा स्ट्रॉबेरी की, या फिर ज्यादा स्ट्रॉबेरी सप्लाई करेगा। उसे हमें ये पता चलता है कि अगर सप्लाई या फिर प्राइस इंक्रीज हो गई तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। यानी हमें ये समझता है कि सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस या फिर प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई।
और यही चीज हम ग्राफ में देखेंगे तो हमें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई देगा। और जब क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड एग्जैक्टली इक्वल टू क्वांटिटी कंज्यूमर सप्लाई एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। यही चीज हम ग्राफ में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जहां इंटरसेक्ट हुए, यानी वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हुए हैं, और इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं या फिर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिस्कस किया, उसके बाद हमने मार्केट प्राइस डिस्कस की, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, उसके बाद डिमांड यानी क्या, उसके बाद सप्लाई डिस्कस किया, उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया और लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस, सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो क्यूआर कोड स्कैन करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।